या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। समस्त साथ संगत को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी वसंत का आगमन। वसंत पंचमी एक प्रकृति में नया ओरा लेकर के आती है। वसंत पंचमी आने से सभी के सभी मुरझाए हुए फूलों में एक नई ऊर्जा सी दिखती है। वसंत पंचमी के आने से सर्वत्र एक सुनहरा, एक सुहावना मौसम आ जाता है। शास्त्रों की तरफ थोड़ा चलें तो शास्त्रों की तरफ चलते हैं तो एक कथा आपके साथ आपको बताते हैं। आज एक बात ध्यान रखिए कि हमारे सामने आज जो देवी देवताओं के चित्र हैं, जो फोटो हैं, जो मूर्तियां हैं, वह ऋषियों ने कुछ इंगित करने के लिए दी। अब ऐसा समझिए कि छोटा बच्चा है, उसको ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैलून, बी फॉर बॉक्सर। बहुत कुछ होता है, पर यदि वो केवल इसी के ऊपर अटक जाए कि बी फॉर तो बॉल ही होता है, ए फॉर एप्पल ही होता है, तो बात ना बनेगी। हाँ, पर उसको ए सिखाने के लिए, बी सिखाने के लिए, सी सिखाने के लिए कुछ बताया जाता है। तो इसलिए टीचर ए फॉर एप्पल के लिए कई अच्छे स्कूलों में सेब भी रख दिया जाता है। बी फॉर बॉल समझाने के लिए बॉल भी रख दी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बी फॉर बॉल ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए फॉर केवल एप्पल ही होता है। इसका तो ए से तो असंख्य शब्द आपकी डिक्शनरी में उपलब्ध हैं। तो इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने करुणावश हम अज्ञानी मनुष्यों के उपकार के लिए इतने गूढ़ रहस्यों को बहुत सिंपल रसमय तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। और एक हंस पर बैठी हुई, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, दो हाथ में वीणा लिए, एक हाथ में माला लिए और एक हाथ में वेद पुस्तक को पकड़े हुए एक देवी का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिनका हम प्यार से माँ सरस्वती कहते हैं। अब इस माँ सरस्वती का अभिप्राय क्या है? सरस्वती की जो चित्र है, जो फोटो है, जो मूर्ति है, उसका अभिप्राय क्या है, यह भी तो समझना चाहिए, अन्यथा लोग मजाक बनाते हैं। आपने भी पिछले दिनों पढ़ा होगा कि देवी लक्ष्मी के ऊपर व्यंग किया गया, आहत होता है दिल, आहत होता है दिल। पर नासमझों को कैसे बताया जाए? तो किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सब रहस्यों को अब जनमानुष को बताया जाए, ताकि वो इस ज्ञान को पा करके लाभान्वित हों और अपने इस गौरवशाली संस्कृति के ऊपर गौरव करें। होता क्या है कि यदि मैं आपको कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दे दूं, मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया जिसकी लिमिट है 1 करोड़, क्वाइट पॉसिबल आपको मिल जाए। आप बाजार गए, बाजार जाने के बाद आपने खूब शॉपिंग करी और जब स्वाइप मशीन के पास पहुंचे, आपने कार्ड दिया, उसने स्वाइप किया, उसने कहा पिन डालिए भाई साहब। हाँ, वो तो याद ही नहीं है। सामान उठाने देगा, पकड़ के मारेगा तुमको, बोलेगा पागल आ गया दुकान में।
विदाउट पिन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। 4 डिजिट्स का पिन उस इतने बड़े कार्ड को चला देता है, उस कार्ड को डिकोड कर देता है। तो इतना एक कार्ड को चलाने के लिए पिन की आवश्यकता पड़ती है, तो इन देवी देवताओं के स्वरूप को समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। भास बना देना बहुत सरल है, उसको समझना थोड़ा कठिन है, पर समझना तो पड़ेगा। अन्यथा कुछ भी कोई भी बोल दे और आप या तो उसको क्रोध करो या फिर उसके साथ मिल जाओ। इसन't it? हम विषय से भटक ना जाएं। वसंत पंचमी का त्यौहार है, तो आइए आपसे हम एक कुछ बात करते हैं वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। शास्त्रों में एक कथा आती है, बहुत प्यारी सी कथा। श्री विष्णु, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि ब्रह्मदेव जी जाइए और संसार की उत्पत्ति कीजिए। ब्रह्मदेव गए, पूरा संसार उन्होंने रच दिया। उनके लिए क्या टाइम लगता है, रच दिया। ही इज द क्रिएटर, रच दिया पूरा संसार। उसके बाद उन्होंने उस संसार को देखा, तो जब देखा तो संसार तो निर्जीव, मूक, कुछ स्पंदन नहीं, कुछ ऊर्जा नहीं। खिन्न हो गए, उदासी में चले गए कि ये बनाना ही क्यों था, ऐसा ये पंगा करना ही क्यों था। भीतर से आवाज आई, संकल्प आया, कमंडल लिया, जल भरा, संकल्प से उस जल को पूरी सृष्टि पर छिटका, और जैसे ही छिटका तो नाद उत्पन्न हुआ, वाणी उत्पन्न हुई, स्वर उत्पन्न हुआ, लोगों में बोलने की क्षमता आई, पंछियों में कलरव करने का एक सुंदर सा माहौल बन गया, और उसी को हम सरस्वती बोलते हैं, देवी सरस्वती बोलते हैं। अब देवी सरस्वती का जो स्वरूप है वह हंस पर बैठी हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, 2 हाथ में वीणा, एक हाथ में माला और एक हाथ में कुछ पुस्तक पकड़े हुए। एक एक करके आप समझते जाइएगा इन चिन्हों का अभिप्राय, और फिर जब माँ सरस्वती का पूजन करेंगे तो एक अलग आनंद आपको प्राप्त होगा। आप सरस्वती माँ का पूजन करते हैं, बहुत अच्छा, पर उसको समझकर जब पूजन दोबारा से करोगे तो एक भरपूर आनंद होगा, एक गौरव आपको महसूस होगा कि इस तरह का भी स्वरूप हमारे ऋषियों ने हम पर दया करके हमको दिया। आइए समझते हैं देवी सरस्वती का स्वरूप। माँ के 2 हाथ में वीणा है, वीणा जिससे स्वर उत्पन्न होता है। वीणा में तार लगे होते हैं, ये तार जिंदगी का तार है, तार जिंदगी का तार है। जिंदगी में यदि बहुत ज़्यादा नियम हो जाए तो ज़िंदगी नरक हो जाती है, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ढिलाई दे दी जाए तो भी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाती है। बहुत ज़्यादा नियम हो जाएंगे तो जेल सी लगेगी, और बहुत नियम ख़त्म से हो जाएंगे तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए वीणा का जो तार है वह बहुत सोच समझ के एडजस्ट किया जाता है कि नियम भी लगें और स्वतंत्रता भी हो, तभी स्वर उत्पन्न होगा। यानी कि तुम्हारे जीवन में स्ट्रिक्टनेस भी हो पर उसके साथ साथ स्वतंत्रता भी हो, तो तुम्हारे जीवन में पुष्प खिलेंगे भैया। एक हाथ में माला लिए हुए, माला तुम देखो तो माला में 108 बीड्स होते हैं।
पर वो 108 बीट्स, वो 108 मन के एक ही धागे से पिरोए जाते हैं। यानी कि समस्त चराचर प्रकृति को जो एक ही सूत्र में बांधे हुए है वह है स्वयं ईश्वर। तो इस नाते सब एक। दूसरा, हाथ में पुस्तक लिए हुए जो ज्ञान का प्रतीक, जिसके जिंदगी में स्वतंत्रता भी है और अनुशासन भी है, उसकी ज़िंदगी से निकलेगा स्वर, और जब स्वर निकलेगा तो वो सबको, सब में राम को ही पाएगा। सबे घट राम बोले रामा बोले राम, बिना को ना बोले रे। ये माला का अर्थ, और उसी में ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसलिए ज्ञान लिया, और जब ज्ञान लिया तो तुम्हारा पूरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। इसीलिए श्वेत वस्त्र धारण किए देवी ने, और देवी को विराजित किया हंस के ऊपर। कहते हंस का एक गुण होता है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। यानी कि ज्ञान और अज्ञान का भेद तभी आ पाएगा जब बुद्धि निर्मल होगी, अंतःकरण साफ होगा, सब में अपने आप को, और जिंदगी में एक स्वर की उत्पत्ति होगी। तो यह है देवी का स्वरूप। बहुत मैंने आपको सरल शब्दों में बताया, गहरे अर्थों में भी हम जा सकते हैं, पर आज के लिए इतना।